इंजीनियरिंग ब्रांच रिव्यू सीरीज में हमने कंप्यूटर साइंस के बारे में बात किया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कुछ और भी ब्रांचेस हमने डिस्कस किए। बट सबसे मेन स्ट्रीम में अभी भी हमारे पास एक ब्रांच पेंडिंग है भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी दूसरे आपके ब्रांचेस, कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कुछ स्पेशलाइजेशन के साथ ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। बट अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ ब्रांच के बारे में अगर आज की इस वीडियो में हमें बात करना हो, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच बनता है जहां स्टूडेंट्स इसे तब प्रेफर करते हैं कि अगर कट ऑफ्स हम देखें तो कंप्यूटर साइंस जिन्हें नहीं मिला वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करते हैं। मतलब इनके कट ऑफ्स काफी क्लोज जाते हैं। और अगर आप देख लो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी, तो जिस प्रकार का प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में होता है, जस्ट उससे थोड़ा कम या कई बार सिमिलर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखने को मिलेगा। फिर अगर आप अपने कुछ सीनियर्स वगैरह से पूछो तो पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया अगर मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो क्या मैं दूसरे ब्रांच से आईटी सेक्टर के जॉब्स ले पाऊंगा, तो सुनने में मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर रहते हो देन आईटी सेक्टर के लिए बहुत स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मतलब कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरे अगर ब्रांच को देख रहे हो तो कितना सच है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो क्या खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनीज कितने होते हैं, पैकेजेस कैसे होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, आगे आने वाला समय कैसा दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ ब्रांच के बारे में, आईटी सेक्टर के अगर जॉब्स हैं तो कितने हैं, कितने परसेंट कंपनीज अगर सीएसई एज अ ब्रांच के लिए आती हैं उनमें से कितने परसेंट कंपनीज आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन को भी अलाउ करेंगी। सारी चीजें आज की इस वीडियो में, सिलेबस, करिकुलम, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेने जा रहे हो तो इसकी कुंडली हम थोड़ी सी देखने की कोशिश करेंगे कि आपका आगे का 4 साल कॉलेज लाइफ कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और उसके बाद जब अगर जॉब वगैरह लेते हो किन किन सेक्टर में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है, सारी चीजें हम देखेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कह लो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कह लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपका डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस हो गए। सबसे पहली बात भैया कि हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोस्टली आपके अगर कॉलेजेस में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको देखने को मिलेगा ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस ब्रांच को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं भैया कि मुझे सीएसई नहीं मिला तो नेक्स्ट ब्रांच ये है जहां से प्लेसमेंट सीएसई के बराबर या फिर थोड़े बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जिनका ये फाइनल मेन मोटिव रहता भैया कि मुझे बढ़िया प्लेसमेंट्स पैकेजेस ग्रैब करने हैं। और ऑब्वियसली अगर इतना पैसा कहीं खर्च करते हो इंजीनियरिंग में, मिडिल क्लास फैमिली जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में आज के डेट में इंडिया में, सबसे पहले आरओआई कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है, तो वो हम देखते हैं। सीएसई अगर नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए ब्रांच में हमें बहुत बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सेकेंड ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। तो बस इस चक्कर में आईटी सेक्टर के जॉब्स मिलेंगे, बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गए। बट फर्स्ट ईयर तो बहुत से कॉलेजेस में भैया, जो आज के डेट में इवन आईआईटीज एनआईटीज भी कह लो, जो टॉप के हमारे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें भी ट्रेडिशनल तरीके से आपके सिलेबस, करिकुलम आज के डेट में भी हमें देखने मिलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं सभी ब्रांचेस के अंदर। हालांकि ये सच नहीं है सभी कॉलेजेस के लिए। कुछ कॉलेजेस कुछ न्यू करिकुलम भी फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से ही आपका ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर देंगे। बट मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी ट्रेडिशनल पाथ फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उस समय तो ठीक ठाक है। बट सेकेंड ईयर से हम देखना चालू करते हैं भैया कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट से बात की, तो हो सकता है उनके इंस्टीट्यूट में इस तरीके से करिकुलम डिवाइडेड हो कि सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स का दो चीजें समझना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप सर्किट्स वगैरह के बारे में बात करते हो, माइक्रो प्रोसेस के बारे में बात करते हो, देन यहां पर हार्डवेयर की चीजें भी होती हैं और सॉफ्टवेयर की चीजें। सॉफ्टवेयर मतलब आईटी सेक्टर में हम नहीं जा रहे हैं, आपका डिजिटल प्रोसेसिंग, डिजिटल कोडिंग, ये सारी चीजें भी होती हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, इन सभी चीजों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो सॉफ्टवेयर भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और हार्डवेयर भी है। यहां पर मैं आईटी सेक्टर कोडिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात कर रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट से हमने बात किया उन्होंने कहा भैया कि हमारे इंस्टीट्यूट में सेकेंड ईयर के अंदर सॉफ्टवेयर वाली चीजें ज्यादा कवर कराते हैं और थर्ड ईयर के अंदर हार्डवेयर वाली चीजें ज्यादा कवर कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें।
हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में करिकुलम ऐसा हो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मिक्स होकर सेकंड और थर्ड ईयर में चल रहा हो, किसी के अंदर इंटरचेंज हो, उतना हमें आइडिया नहीं है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों पढ़ोगे, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में जैसा हमें जानने को मिला कि सॉफ्टवेयर वाली चीजें एक इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना थोड़ा आसान होता है अगर हम हार्डवेयर वाली चीजों से कंपेयर कर लें। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है देन हार्डवेयर भी आप ढंग से सीखोगे, सॉफ्टवेयर भी प्रैक्टिकल लेवल पे। बट अगर इंस्टीट्यूट टियर 3 वगैरह है देन वहां पे हो सकता है सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको मिल जाए, हार्डवेयर नॉलेज थोड़ा लिमिटेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके पास कैसे लैब्स, इक्विपमेंट, सेटअप्स वगैरह हैं। क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ टियर 3 के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, यहां अगर हम बात कर लें टियर 1 एंड टियर 2 की भी, देन इनके पास जो लैब्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। टीयर 1 टॉप आईआईटी जिस प्रकार के आपको इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जहां पर हमारे एक्चुअल इंडस्ट्री लेवल रिसर्च आईआईटीज को सौंपे जाते हैं, इस प्रकार के भी इक्विपमेंट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर आईआईटी में मिल जाएगा, वो मोस्टली ट्राई करते हैं जो बेसिक एंड कुछ ढंग के इक्विपमेंट्स हो सारे आईआईटीज में हो। बट कुछ आईआईटीज एक्सक्लूसिव निकल कर आती है कि हमारे पास ये इक्विपमेंट एक्सक्लूसिव है बाकी आईआईटीज से। तो कई बार ऐसा कुछ रिसर्च का अगर कुछ देना हो तो उन स्पेसिफिक आईआईटीज वगैरह को चुना जाता है। तो हर आईआईटी, हर इंस्टीट्यूट अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन कैरी करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हर बार किसी आईआईटी को ही एज मिलता है, कई बार आपको टियर 2 इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिलेंगे जो किसी स्पेसिफिक रिसर्च में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में, ओवरऑल नहीं कह रहा हूं लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बाकी सारे बहुत के टॉप टियर 1 इंस्टीट्यूट से आगे हो जाएं। तो ऐसे कहीं ना कहीं छोटे बड़े रोल्स हर इंस्टीट्यूट के पास, मेजर इंस्टीट्यूट्स के पास होते हैं। बट फिर भी अगर ऊपर ऊपर से बात कर लो तो सॉफ्टवेयर के आपको चीजें सीखने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज कंपेयर टू हार्डवेयर, अगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हो। स्टूडेंट्स का यहां यह कहना है भैया कि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर जब नया नया एडमिशन लेते हैं तो हाँ हमारे पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए लेते हैं अगर उनके पास शुरू से एक्सपोजर ना हो, कोई सीनियर गाइड करने के लिए ना हो, उनके घर में फर्स्ट जनरेशन खासकर अगर इंजीनियर बन रहे हो तो बस भैया पैकेजेस वगैरह अच्छा दिखे, हमें पता चला आईटी सेक्टर की कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छा अलाउ करती है इसलिए ले लिया। बट बहुत से स्टूडेंट्स जब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते हैं उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कई स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चला जाता है। फिर भी अगर आप फाइनल प्लेसमेंट्स तक जब पहुंचते हो देन हमें यहां जानने को मिला है कि ऑलमोस्ट एक टियर 2 इंस्टीट्यूट में भी 40 to 50% स्टूडेंट्स फाइनली आईटी सेक्टर में ही जा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। ऑलमोस्ट 20% कह सकते हो, और दूसरे जॉब रोल्स 20 to 30% आपका चाहे डेटा एनालिटिक्स हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया एंड डिफरेंट अदर रोल्स के लिए भी नॉन कोर सेक्टर। कुछ अब इनमें कह सकते हो ऑलमोस्ट 20% के आसपास आपके चले जाते हैं भैया कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है हमें ये समझना भैया, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं? पैकेजेस बढ़िया नहीं है? पैकेजेस बिल्कुल बढ़िया है। हमें जानने को मिला कि टियर 2 इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार के पैकेजेस एक सीएसई ऑफर कर रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर 20 एलपीए, 30 एलपीए, 40 एलपीए की भी कंपनीज आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में। और जैसे सीएसई के अंदर है ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, तो कुछ मास रिक्रूटर भी उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत 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 बड़ी बड़ी कंपनीज और कुछ आपके नॉर्मल कंपनीज भी मास रिक्रूटर में देखने को मिलते हैं। बट फिर भी जब पैकेजेस इतने बढ़िया हैं देन फिर भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इतना कम रेशियो क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए ब्रांच में ही 40 to 50% स्टूडेंट्स आपके फाइनली आईटी सेक्टर में चलेगा और सिर्फ 20 to 20% भी अगर हम मान के चलें तो 15-20% हमारे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कम रेशियो क्यों? तो अब क्योंकि मैं पर्सनल ऐसा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से नहीं हूं तो मैं आपको सिर्फ जो स्टूडेंट से स्टैटिस्टिक्स मिला है वो स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं। बट कुछ ओपिनियंस भी मिले हैं स्टूडेंट्स से, तो वो ओपिनियन जो स्टूडेंट्स का है वो ये है भैया कि कई बार जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस वाले कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज होती हैं वो मोस्टली मास्टर्स लेवल से, एमटेक से ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बीटेक से भी प्रेफर करती हैं, लेकिन वो कंपनीज लिमिटेड होती हैं। अगर बीटेक से प्रेफर कर भी रही है तो इनके लिए सीजीपीए वगैरह, एक अच्छा कोर नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में इन सभी चीज़ों का एक्सपोजर है तब तो बढ़िया है, वरना फिर कंपनीज आएंगी और बस बिना रिक्रूट किए चली जाएंगी, ये भी होता है। और चलो ठीक है, बढ़िया नॉलेज है भी, बट इसके बाद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज क्यों किया था? आईटी सेक्टर की वजह से।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में गए कौन? जिनको इंटरेस्ट आ गया। तो जो इंटरेस्ट वाला डोमेन है ना, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के बेसिस पे चलते हैं, वो कई बार थोड़ा और उस फील्ड में नॉलेज लेने की भी कोशिश करते हैं। तो हमें जितना जानने में मिला कि एक इंस्टीट्यूट में लगभग कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, खासकर टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में, देन 50-50 वो स्टूडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। कुछ प्लेसमेंट की तरफ चले गए और कुछ स्टूडेंट्स फर्दर हायर स्टडीज के लिए, एमटेक वगैरह के लिए, आईआईटीज वगैरह में चले गए। दो बातें इसके लिए, क्योंकि मास्टर्स करके कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के पैकेजेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट था तो मास्टर्स में और आपको पढ़ने को मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा भी होता है भैया कि मान लेते हैं आपने पहले प्लेसमेंट को प्रायोरिटी दी भी, लेकिन हो सकता है ये होता है ना कि जो हम हर बार सोच के चलते हैं वहाँ प्लेसमेंट्स लगी जाए, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमने बात किया बड़े पैकेजेस वाले कंपनीज भले ही आपके इंस्टीट्यूट में आएंगी, बट वो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगी। हो सकता है आप उनके एक्सपेक्टेशन में मीट ना करो, क्योंकि इन सभी कंपनीज के ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज आपको एमटेक वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप प्लेसमेंट में बैठे बट इन कंपनीज के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी था तो मास्टर्स वगैरह करने चले गए और वहाँ से फिर और बढ़िया प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो स्टूडेंट्स मास्टर्स वगैरह के बारे में भी ऑप्ट आउट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फाइनली रिसर्च के पाथ पे ही जाना है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स बनना है, पीएचडी करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। बट मोस्टली ये भी है कि भैया कि आईटी सेक्टर के कंपनीज बहुत ज़्यादा आते हैं। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर कंपेयर कर लो तो आईटी सेक्टर के कंपनीज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को श्योरिटी रहती है भैया कि अगर मैं इधर प्रिपेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं जॉब्स तो लगी जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा लोग उधर ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं। वो होता है ना कि भेड़ चाल, में एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करूँगा, बट कंपनीज अगर आ रहे हैं इधर, ज़्यादा कंपनीज आ रहे हैं तो होने का चांसेस ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स इधर भी फाइट मारते हैं। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में आए ही वैसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें आईटी सेक्टर में, क्योंकि शुरू में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था ना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुतों का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आए थे आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। अब अगर बात कर ले भैया कि कितनी परसेंट ऑफ कंपनीज अगर कंप्यूटर साइंस के लिए आती हैं, तो उनमें से कितनी परसेंट कंपनीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अलाउ करेंगी। तो जैसा कि हमने कहा कि दो प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, एक सर्किटल एंड एक नॉन सर्किटल। सर्किटल में आपके कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एंड रिलेटेड ब्रांचेस। ये तीन प्रकार के ब्रांचेस आपके पास होते हैं सर्किटल के अंदर। रिलेटेड मतलब क्या होता है भैया, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो आईटी, डीएस, एआईएमएल, ये सारे कंप्यूटर साइंस वाले हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कुछ स्पेशलाइजेशंस वगैरह ले लो, वीएलएसआई हो गया, आईओटी हो गया, ये इनके हो गए। फिर अगर कुछ क्या तो भैया इलेक्ट्रिकल के अंदर तो इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटा मोटी तौर पे ये सारे मतलब सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सर्किटल हो गए। सर्किटल के अंदर अगर आपके कॉलेज में जो भी कंपनीज आ रही हैं आईटी सेक्टर वाले, दो प्रकार के कंपनीज होते हैं। अगर खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के बारे में प्रॉपर बात करें, प्रोडक्ट कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट कंपनीज जिनका खुद का प्रोडक्ट है, जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और एप्पल वगैरह जो खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इनके पैकेजेस काफ़ी बढ़िया होते हैं। और सर्विस बेस्ड वाले मतलब जो किसी दूसरे कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे कंपनीज। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके सर्किटल ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर करती हैं ओवर नॉन सर्किटल। अच्छा, जो सर्किटल तो मैंने बता दिया, बाकी सारे ब्रांचेस जो बच गए वो नॉन सर्किटल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, ये सारे नॉन सर्किटल। तो प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज आपके सर्किटल को प्रेफर करती हैं ओवर नॉन सर्किटल। कई बार बहुत सारे कॉलेजेस में नॉन सर्किटल के लिए खुलती भी नहीं है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज हालांकि उतना डिफरेंस नहीं देखती हैं आपके सर्किटल एंड नॉन सर्किटल में। तो यहां अगर देख लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका प्रॉपर सर्किटल के अंदर हो गया, तो सर्विस बेस्ड कंपनी जब देखती ही नहीं है तो जो बाकी ब्रांचेस के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में बात कर लो, जब पूरे सर्किटल को उतना ही, सभी सर्किटल के अंदर नहीं, मतलब सीएससी को बहुत प्रेफरेंस मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा कम, इलेक्ट्रिकल को थोड़ा कम, बट स्टिल ये तीनों अभी भी बाकी सारे नॉन सर्किटल से काफी ज्यादा एज पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्किटल डोमेन के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन्हें भी अलाउ करती है। मोटा मोटी अगर तौर पर लगा लो तो 100% कंपनी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आ रही हैं, उनमें से 90 to 95% कंपनीज आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी होती हैं। एक छोटा डिफरेंस क्रिएट होता है भैया कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होंगी जो भले ही सारे ब्रांचेस को भी अलाउ कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सीएससी को पहले देती हैं। बहुत से कॉलेजेस में हमने देखा भैया कि सिर्फ चलो सर्किटल को भी अलाउ कर रही है,
कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टिल हमने देखा कि जब कंपनीज हायर कर रही है, रिक्रूट कर रही है, सीएससी वाले स्टूडेंट्स उनमें ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े कम थे, इलेक्ट्रिकल वाले थोड़े और कम थे। इनमें कई बार रीजन सीएससी को प्रेफर करने का ये भी होता है कि अगर कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाली कंपनी, तो कहीं ना कहीं कहती है कि इन्होंने पूरा 4 साल वही पढ़ा है, तो इनके पास ज्यादा एक कोर नॉलेज है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। हालांकि स्किल सेट्स थोड़े ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन स्टिल कई बार टाई वगैरह केसेस में या फिर बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत कंपनीज थोड़ा बहुत प्रायोरिटी ऐसा देती हैं, ठीक है। बट ऐसा इशू नहीं है कि मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जैसे पैकेजेस देखो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजेस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में कम होगा तो होगा, बट ये क्लियरली शो करता है कि अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर में अगर आपको जाने का मन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भर भर के हैं। तो हमने ये तो देखा भैया कि अगर प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखना हो तो आईटी सेक्टर में या फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां आपको जाने का मन हो, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर चुनते हो तो अगर ढंग से प्रिपरेशन करते हो, स्किल सेट्स ढंग से रखते हो, अपने कोर नॉलेज को प्रॉपर स्ट्रांग रखते हो, तो आपके पास दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज है जहां आपको जाने का मन है। बट हाँ, टीयर 3 एंड टीयर 4 में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज कम आती है, क्योंकि जैसा हमने कहा इनके लिए कोर नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, खासकर ये बीटेक से तो कम ही प्रेफर करती है, एमटेक से ज्यादा प्रेफर करती हैं अच्छे पैकेजेस पे। तो उस केस में क्या हो जाता है, जब कंपनी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, देन ये टॉप की कंपनीज टीयर 3 एंड टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा विजिट नहीं करती। वहां अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आ रही है, मास रिक्रूटर कम पैकेज पे, ये सारी चीजें अगर हो सकती तो हो सकती, वरना आईटी सेक्टर एंड अदर नॉन कोर आपके जॉब्स थोड़े ज्यादा होते हैं। अब जॉब से हटकर, प्राइवेट सेक्टर के जॉब से हटकर अगर हम बात कर ले भैया गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर यहां भी बढ़िया मौका देखने को मिलता है। चाहे आप बात करते हो इसरो के अंदर, डीआरडीओ के अंदर, बेल के अंदर, भेल के अंदर, पीएसयूज बहुत सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जॉब स्कोप्स हैं, ठीक है। अगर गेट के हिसाब से बात कर लो, टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में भर भर के स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम देते हैं, स्टिल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांचेस से यहां पर कंपटीशन कम होता है। क्यों भैया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो गेट देते हैं, अब अगर आप देखो टीयर 2 इंस्टीट्यूट में भी आईटी सेक्टर के पैकेजेस बहुत बढ़िया जा रहे हैं, जो भले गेट दिए हों, मोर देन 50% ऑफ द अगर आपका बैच है गेट दे रहा है, स्टिल उनमें से अगर बढ़ियों का मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों का बढ़िया बढ़िया रैंक बनता है, बट डबल डिजिट रैंक जो पीएसयूज के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होते हैं, 100-200 रैंक, मतलब मोस्टली जो ज्यादातर ब्रांचेस में हमें देखने को मिलता है, तो ये सारे रैंक है तब तो ठीक है। बट मान लेते कि आपका ऑलरेडी 30-40 एलपीए का पैकेज लग चुका है आईटी सेक्टर वगैरह या फिर कहीं पे, देन कई सारे स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को छोड़ के अपने फाइनल प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो अब हो सकता है आपका रैंक आया हो, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट ही करना था, भले पैकेजेस आपके आईटी में या कोर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लगे हो, लेकिन वो फिर पीएसयू चुनते हैं। बट कंपटीशन यहां पर कहीं ना कहीं डाइवर्टेड होती है, क्योंकि कोर प्राइवेट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप आईटी में जाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, पैकेजेस आपके लिए हैं। इसलिए लोग गेट भले ही देते हैं, सुटेबल रैंक आया भी हो, लेकिन बहुत सारी कंपटीशन रैंक आने के बाद भी डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए कंपटीशन यहां थोड़ा कम हो जाता है। बट क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि चलो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या दूसरे ब्रांचेस से अगर थोड़ा कंपटीशन कम हो भी गया, फिर भी कंपटीशन होता है। तो ऐसा नहीं कि लाइट मोड में मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो जाएगा, प्रिपरेशन कर रहे हो ढंग का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जॉब्स आपके पास है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, चाहे आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, जॉब्स प्रॉपर है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। और बात कर ले भैया जो जॉब्स कोर के आपको जॉब्स देखने को मिलेंगे, जो बड़े पैकेजेस वाले हैं, मोस्टली आपको आउटसाइड इंडिया देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जॉब्स हैं थोड़े कम है। जैसे किसी स्टूडेंट ने हमें रेशियो दिया कि अगर ढंग के कंपनीज के बारे में बात कर लो, देन 2:10 का रेशियो होगा। अगर 2 रेशियो वाले इंडिया के अंदर है, देन 10 रेशियो वाला आउटसाइड इंडिया है, बढ़िया पैकेजेस पे। इंडिया के अंदर हालांकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फंडिंग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं कि अब इंडिया के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर का माहौल, एक चलन हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में चीजें बहुत तेजी से स्केल करे, लेकिन अब आगे इस वीडियो का मैं हिस्सा छोड़ता हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, खासकर 3rd ईयर एंड 4th ईयर, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में, कमेंट सेक्शन में खुलकर जरूर लिखिए, क्योंकि मुझसे कहीं बेहतर क्लोज आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच को, क्योंकि आपने इसे जिया है, इस लाइफ को देखा है। और जो जॉब कर रहे भैया, उन्होंने दोनों फेज देख लिया, कॉलेज वाला भी एंड कॉर्पोरेट, एंड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जहां पर भी हो, आपने वो सारी चीजें देख ली।
तो आपके पास अपने जूनियर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को लेना चाहते हो उनके लिए क्या सजेशन है, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। मेरे कुछ बातों से सहमत हो, असहमत हो, बिल्कुल ओपन है आपके लिए कमेंट सेक्शन। जो भी आप लिखना चाहते हो खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करनी हो, समझनी हो, जाननी हो, पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आप जो गाइडेंस लेना चाहते हो मैं ही गाइड करूंगा। जो भी इस प्रकार की चीजें हैं, मेंटरशिप, काउंसलिंग, सारी चीजें इसके अंदर आपके पास ऑफर की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और बिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।